अच्छा जी, आज बात करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम्स के ऊपर। लास्ट टाइम हमने ट्रेन प्रॉब्लम का एक कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जो है वो रहते थे ट्रेन प्रॉब्लम के। आज जो है उनको कंप्लीट करेंगे और इस तरह आपका ट्रेन प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। स्क्रीन चेक करें ज़रा आपके साथ भी शेयर की हुई है। क्या? ओके। अच्छा, अब है आपका लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसमें 3 मेथड हमने देखे थे। एक हमने मेथड देखा था कन्वर्जन का कि आपको कन्वर्जन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, एक कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका था जी जिसमें फ़ॉर्मूला था, ठीक है? फ़ॉर्मूला इन्वॉल्व था, ठीक है? और तीसरा कॉन्सेप्ट जो था वो अ, ये आज वाला जिसमें जो है वो आपको पता है इसमें जो है ना वो सर्टेन टाइप ऑफ सॉरी उस तीसरा कॉन्सेप्ट जो था वो आपका था पर्सन था, पोल था और इस तरह के एक और साथ था उसके पर्सन, पोल वॉल। जी? एक पर्सन था, एक पोल था, एक और साथ में था उसका मेरा ख़्याल है। वॉल था सर, वॉल। आपकी आवाज़ नहीं मुझे क्लियर आ रही। सर दीवार। दीवार, वॉल, ठीक है जी, वॉल आ गया, ठीक है? तो ये इस तरह के 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट थे हमने देखा, उसमें तो सीधा-सा आपका फ़ॉर्मूला लग जाता था, फ़ॉर्मूले में हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था, जो बड़ा बेसिक फ़ॉर्मूला था, वो आपको याद है किसी को क्या फ़ॉर्मूला था वो? V इज़ इक्वल टू D/T, ठीक है? इसमें वेलोसिटी थी, V आपकी, D आपकी लेंथ थी और उसके बाद टाइम जो है T जो है वो आपका टाइम था। बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। सो इसको मेरा ख़्याल है फर्दर डिस्कस करना यहाँ पे बनता नहीं है। तो इसको देख लीजिएगा, जिसको ना समझ आए वो एक दफ़ा प्रीवियस लेक्चर देखे और उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। और आज जो है वो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बात वही है सारी। फ़ॉर्मूला था आपका लास्ट टाइम जिसके ऊपर बात हम कर रहे थे, वो था जी V इज़ इक्वल टू D/T। यही फ़ॉर्मूला था ना, V इज़ इक्वल टू D/T। अब देखें, ये फ़ॉर्मूला था वेलोसिटी का। आपने वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, वो आपके सामने फ़ॉर्मूला उसमें मौजूद है। उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये V है, दूसरा वेरिएबल आपके पास T है और तीसरा वेरिएबल आपके पास P है, ठीक है? हमें ये होता था कि हमें वेलोसिटी भी दे देता था, D दे देता था, टाइम पूछ लेता था या D और टाइम दे के वेलोसिटी पूछ लेता था, मतलब 2 दे के 1 का पूछ लेता था। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे फ़ॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ़ इसमें थोड़ी-सी हमने मॉडिफ़िकेशन करनी है और उस मॉडिफ़िकेशन से आपका ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मॉडिफ़िकेशन क्या है, वो देखते हैं जी अभी V इज़ इक्वल टू D/T। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा इसको मैं आपको इलैबोरेट करता हूँ यहाँ पे। देखिए एक ट्रेन है, ये वाली ट्रेन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ट्रेन समझें। ये ट्रेन जो है, ये एक ट्रैक के ऊपर जा रही है, ठीक है? ये उसका ट्रैक है, ये उसके ऊपर चल रही है और आगे जाके देखेंगे कि इसमें जो है ना वो एक ब्रिज आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इसको इतना बड़ा तो नहीं बनाएँगे यहाँ पे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाए उसकी। इसका एक ब्रिज आ जाता है दरमियान में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना सा ब्रिज है और इसके ऊपर ट्रेन जाती है, ठीक है? ये ट्रेन की पटरी है और उसके बाद आगे जाएँ तो यहाँ से ब्रिज शुरू हो रहा है, यहाँ पे ब्रिज इसका ख़त्म हो रहा है, ठीक है? ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रेन का एंडिंग पॉइंट है। कोई भी ट्रेन हो सकती है। तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपको देना है, उसके बाद फिर थोड़ा-सा स्पेसिफिक जाते हैं। अगेन ट्रेन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ट्रेन का एक एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह आपका जो ब्रिज है उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका भी एक एंडिंग पॉइंट है। सो दोनों के स्टार्टिंग, दोनों के एंडिंग, अब हमने क्या करना है? अब देखिए ये ट्रेन जो है ये इधर को मूव कर रही है, ठीक है? जब ये मूव कर रही है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे पहुँचा, ठीक है? और उसके बाद ये ट्रेन सारी की सारी गुज़र गई और ट्रेन का एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे पहुँच गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन का जो बैक हिस्सा था ये वाला, ये एंडिंग पॉइंट जो था, ये अब यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है? अब हमें जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमें थोड़ा-सा डिफरेंट आता है, जिसको हम जो है वो समझ नहीं पाते। हम उसको जो है बड़ा मुश्किल समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। हालाँकि कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए। अच्छा मुझे ये बताएँ कि यहाँ पे कोई ना कोई लेंथ तो ट्रेन की भी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह दूँ कि हमारे पास जो है वो ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है,
तो मुझे बताइए कौन सा वेरिएबल इसको मैं दूंगा, v दूंगा, d दूंगा या t दूंगा इसको, बोलिए जरा, बोल के बताएं। डी सर। डी जी d देंगे, ठीक है, d इसका। और उसके बाद देखिए इसकी भी कोई लेंथ है, मतलब 100 मीटर, और अगर हम कह दें कि 150 मीटर लेंथ जो है वो ब्रिज की भी है, तो फिर इसको कौन सा वेरिएबल देंगे? आपको पता है मीटर जो है वो कौन सा हम उसको वेरिएबल देते हैं, हम डी देते हैं उसको, डिस्टेंस। ठीक है, डी देते हैं। इसका मतलब है अब तो डी हमारे पास 2 आ गए, एक इसका डी, एक ट्रेन का डी, और दूसरा किसका डी, आपका ब्रिज का, आपका टनल का, आपका प्लेटफ़ॉर्म का, ये तीनों चीज़ें, ठीक है? तीनों चीज़ों की लेंथ हो सकती है। तो प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ या टनल की लेंथ या ब्रिज की लेंथ, इसको आप ऐसे ही समझिए, ये कोई प्लेटफ़ॉर्म है, टनल है या कोई ब्रिज है। अब इसकी अपनी एक लेंथ है, ट्रेन की एक अपनी लेंथ है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है? सबसे पहले तो ये देखिए, अब हमने जो फ़ॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था v इज़ इक्वल टू d/t, उसको अब हमने थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना है। मॉडिफ़ाई कैसे करना है? इसको हमने ऐसे करना है, v इज़ इक्वल टू, अब d के 2 हिस्से करते हैं। ये जो d है ना आपके पास, इसको हम d/t लिखते थे, इसको 2 हिस्से करते हैं। क्योंकि एक हिस्सा हमने ट्रेन को देना, तो उसको हम कहेंगे L1। L1 मीन लेंथ 1, ठीक है? L1 मीन लेंथ 1 और L2 मीन लेंथ 2। अब आपको मेरा ख्याल आसानी से समझ आ गई है कि लेंथ 1 का क्या मतलब है और लेंथ 2 से क्या मुराद है। लेंथ 1 से मेरा मतलब है जी, मकसद है वो आपका है ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और L2 जो है या लेंथ 2 जो है वो आपकी बन जाती है लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है? लेंथ ऑफ द ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो ये ब्रिज भी आ सकता है, ये टनल भी आ सकती है, ये प्लेटफॉर्म भी आ सकता है। तो तीनों की लेंथ को ये। अब आपके सामने जो फॉर्मूला बनेगा वो डी उसमें नहीं लिखेंगे, हम उसमें क्या लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय टी। ओके, यहाँ तक समझ आई है? कोई फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, फॉर्मूले का डी जो है उसको हमने मॉडिफाई किया है। उसको मॉडिफिकेशन करने की वजह ये थी कि हमारे पास जो है वो अब लेंथ ऑफ द ट्रेन भी आएगी, लेंथ ऑफ द ब्रिज भी आएगी, या टनल आएगी या प्लेटफॉर्म आएगा, फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे डी को जो है वो डिवाइड करना है? अब देखिए ज़रा क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन ये है आपके सामने, अ ट्रेन इज़ 130 मीटर लॉन्ग। तो मुझे बताइए ज़रा ये कौन-सा वेरिएबल दूँ इसको मैं? जल्दी से बोलना। L1। L1 सर। तो ये बताइए डी देते हैं ना प्रीवियसली? प्रीवियसली तो इसको डी देते हैं, तो हम इसको फिलहाल डी देख लेते हैं कि ये होता भी है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। अब देखिए ज़रा, डी इसको दे दिया हमने 130, सो 130 मीटर। अब मुझे ये बताइए ये क्या है आपके पास, 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है सर। ये वेलोसिटी है 45 जी। किलोमीटर पर आवर। इसको भी आपको पता है चेंज करना पड़ना, कैसे चेंज करेंगे वैसे बताएं ज़रा? 5/18 5/18 5/18, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 5/18, ठीक है? उसके बाद इसको करके देखते हैं, फिर करते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए कैन क्रॉस इन 30 सेकंड्स। अब 30 सेकंड्स आपके पास क्या है? कौन-सा वेरिएबल है? टी। टाइम। टी। टाइम। और अब देखिए, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि आपको 2 वेरिएबल देगा, तीसरा आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे तो उसने तीनों वेरिएबल आपको दे दिए। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला नहीं लगाना, हमने कौन-सा लगाना है? हमने जो अभी मॉडिफ़ाई किया फ़ॉर्मूला, जिसमें सिर्फ़ एक चेंज हमने की है, हमने उस फ़ॉर्मूले को लगाना है। ठीक है? फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। चौथा उसने वेरिएबल हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ बताएँ जी ब्रिज। इसका मतलब है अब हम हमें ये जो डी हम लिखते थे, इसको करते हैं ख़त्म, और इसकी जगह पे हम लिखते हैं L1। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है जी L2। ठीक है? यहाँ तक तो मेरा ख़्याल क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसका मुझे ज़रा बताइए 45 डिवाइडेड बाय 18 कितने पे जाता है ये? इसको 9 पे काट दें, वेरी गुड। 9 2s आर 18 जी सर। और 9 5s आर 45। ठीक है? 9 5s आर 45, और उसके बाद अब ये फर्दर नहीं कट रहा, तो 5 5s आर 25, इसको लिख दिया 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? अब ये आपके पास क्या आया है? ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ गया। हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए था।
ठीक है, अब आए अपने फॉर्मूले की तरफ, बल्कि यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ इसको, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब फॉर्मूले की तरफ आए, हम लगा लेते हैं खुद अपना फॉर्मूला अपने पास से। फॉर्मूला था जी हमारे पास v इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 मीन लेंथ ऑफ द ट्रेन, L2 मीन लेंथ ऑफ द ब्रिज, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी हमारे पास अभी आई थी 25/2। सो वेलोसिटी लिखें 25/2 इज इक्वल टू L1 कितना था बताइए ज़रा, 130, 130 और L2 कितना था, ये फाइंड करना है। ये फाइंड करना है, और टाइम कितना था, मेरे ख्याल 30 सेकंड थे, चेक कर लेते हैं ऊपर से। टाइम आपके पास था जी 30 सेकंड्स, ठीक है, सो 30 सेकंड। अब इसको जाके ले जाएं उधर, ये आपके पास बन जाएगा 30 इंटू 25/2 विच इज़ इक्वल टू 130 प्लस L2, ठीक है। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, 15 आ गया, 15 को मल्टीप्लाई किया जी हमने 25 के साथ, सो 25 मल्टीप्लाइड बाई 15, 5 को 5 से किया 25, 2 कैरी, 5 को 10 से 5 को 2 से किया 10, 10 प्लस 2 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 1 ज़र 5 और 2 1 ज़र 2, ये आपके पास बचा 5, ये आपके पास बचा 7, ये आपके पास बना 375, ठीक है। सो इक्वल हम इसको कर देते हैं, 375 इज इक्वल टू 130 प्लस L2। 130 आपको पता पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 130 जो है वो माइनस कर देते हैं। तो बताइए ज़रा कितना आया इसमें, इसमें तो वैसे ही आ गया 5, और इसमें आपका रह गया 4, और इसमें रह गया आपका 2, 45। 245 इज इक्वल टू L2। अब क्या ये लेंथ किसकी है ये बताइए ज़रा, ये सर ब्रिज की है ये लेंथ ऑफ द ब्रिज टनल जो भी उसने पूछा हुआ था उसकी लेंथ आ गई। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उस बेस के ऊपर जो आपने प्रीवियस पढ़ा होगा। अगर आपने प्रीवियस को रिवाइज नहीं किया तो इसकी बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, और अगर आपने प्रीवियस को पढ़ा हुआ उसके उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो है वो आपको इतनी ही आसानी से समझ आ जाए जितना ये आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब फर्दर जाते हैं आगे जी, उसमें देखें 245, ये यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब आगे आते हैं, इसमें देखें it takes 360 meter long train 12 seconds to pass a pole. It takes 360 meter long train 15 seconds to pass a pole. अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है, L1 L2 वाला या वैसे आपका D वाला, क्या कहते हैं आप लोग? L1 L2 वाला सर, लेंथ L1 L2 L1 L2 वाला तक। ये बताएं कैसे लगेगा L1 L2 वाला? सर क्योंकि लेंथ 2 टाइम मिली इसको, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है सर। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कहते हैं जरा, बाकी लोग मुझे बताएं। फजीलत मौजूद है, फजीलत आप मुझे बताएं जरा। प्लेटफॉर्म की दी आपने अभी पिछले स्टेप में यही बताया था कि ब्रिज हो या कुछ भी हो फिर उसको L1 L2 करें। अच्छा, इसमें देखें ब्रिज आपका है फिलहाल यहाँ तक, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म तो दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या नजर आ रहा है, पोल, ठीक है। तो इसका यहाँ मतलब पे है, प्लेन की दी वाला हुई है। concept नहीं होगा जी जी बोलिए। सर, ये पोल ट्री मैन वाला कंसेप्ट नहीं होगा? हाँ वेरी गुड, मैं यही सो पूछना चाह रहा था आपसे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सर ये देखें आपके पास दो तो कॉन्सेप्ट आ गए यहाँ पे, एक तो कॉन्सेप्ट आ गया जी आपके पास पोल वाला, मैन वाला और ट्री वाला, ठीक है, पोल मैन ट्री, एक तो ये भी आ रहा है, और उसके ऊपर से देखें हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ 50 मीटर लॉन्ग 90 मीटर लॉन्ग 900 मीटर लॉन्ग सॉरी। सो इसमें देखें ये भी आपकी लेंथ है, ये भी आपकी लेंथ है, तो दो लेंथ भी हैं, पोल की बात भी कर रहा है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो आना चाहिए था ब्रिज, या गलती से लिख दिया गया है। अब देखिए जरा इसमें करना आपने क्या है, पहले तो इतने हद तक आप इसको सॉल्व करें, इस हद तक इतना, ठीक है। इसमें क्योंकि पोल आया
तो पोल के लिए आपको पता है फॉर्मूला हम कौन सा लगाते होते थे पोलमैन ट्री के लिए? पोलमैन ट्री के लिए हम सादा सा फॉर्मूला लगाते होते थे v इज इक्वल टू d/t। D/T। ठीक है, इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास डी भी है, हमारे पास टाइम भी है, हमने v निकाल लेते हैं, जैसे देखते हैं क्या बनता है। तो इसको करें अगर v इज इक्वल टू d/t, हमारे पास है 360 डी है हमारे पास और टाइम है जी ऑलरेडी दिया हुआ 12। तो 12 3 आर 36। तो वेलोसिटी कितनी है ये आपके पास? वेलोसिटी आ गई आपके पास 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सर ये 30 नहीं होगा? 30 मीटर पर सेकंड। सॉरी 30 ओके, ये जीरो है, ओके 30। ठीक है, 360 तो ओवरऑल था, ठीक है ओके। सो 30 आपका आ गया मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, अब इसमें देखिए आपके पास 3 वेरिएबल्स आ चुके हैं, बी भी आ गया, आपके पास डी भी है, डी 2 दफ़ा है, आपके पास वी भी आ गया, सॉरी वी आ गया, टी भी है आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगेन आइए ज़रा उसकी तरफ, उसको देखते हैं ये क्या कहता है। अब ये कहता है कि आपके पास, ये याद रखिएगा वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ। वेलोसिटी हमने अभी निकाली है, वेलोसिटी निकली है जी आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 900 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे इसने क्या पूछा है आपसे, क्या मांग रहा है ये सर टाइम मांग रहा टाइम है। मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास आप सोचेंगे कि ऑलरेडी भी टाइम इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और अगेन फिर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह का तो हमने पढ़ा ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा कोई, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा L1 L2 वाला, तो ये टाइम डबल आ गया तो फिर क्या करेंगे। अब ये इस तरह है क्वेश्चन, यहाँ पे जानबूझ के डाला था ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो। जब कन्फ्यूजन होगी फिर डेफिनेटली आपके अंदर तजस्सुस भी होगा कि ये कैसे होगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे फिर आपके लिए आसानी है। अब देखें कैसे, ये जो टाइम है ना, ये पोल तक गुजरने का टाइम है, 12 सेकेंड्स टू पास अ पोल। ठीक है, लेकिन अगला टाइम जो मांग रहा है ना, वो मांग रहा है प्लेटफॉर्म को पास करने का। ठीक, ये जो टाइम हमने निकाला है पोल वाला, वेलोसिटी लगा के, वेलोसिटी निकल आई है हमारे पास, टाइम लगा के और मीटर लगा के, डिस्टेंस लगा के, तो ये इस टाइम का अब रोल आपका खत्म हो गया क्योंकि इसने वेलोसिटी निकालनी थी पोल तक। ठीक है, अब आगे ये टाइम नहीं जा रहा, आगे नया टाइम आएगा वो हमने देखना है। अब देखिए हम इसको जो फाइनल करेंगे वो इस तरह करेंगे, आपके पास है वो d इज इक्वल टू, आपको पता है कि बराबर होता है L1 और L2 के बराबर। ठीक है, वो आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको ये मतलब ये ना समझ आइए क्या बना दिए, फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला अगेन v इज इक्वल टू d/t और डी जो है, जब दो लेंथ आपके पास आ जाए, जैसे ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो फिर आप इसको लिखेंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, फिर ये आपका दरमियान से ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी आपके पास कितनी है बताइए जरा? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, L1 कितना है आपके पास? 360 मीटर। ठीक है, और L2 कितना? 900 डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपसे उसने पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब है आपका टाइम पूछा हुआ। ठीक है, तो ये इनको प्लस करें तो आपके पास कितना बन जाता है, ये 1260 सर। 1260। ठीक है, तो ये टोटल 1260 बनता है। तो टी के इधर जाके मल्टीप्लाई कराएं और ये आपका बन जाएगा 30t इज इक्वल टू 1260, ये बनेगा। अच्छा, अब आ जाए जी आपके पास टी हमने निकालना है और ऑलरेडी हमारे पास जो है वो 1260 भी है। अब हम इसको करते हैं कैसे, हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो टी इज इक्वल टू 1260 डिवाइडेड बाय 30। अब इसका जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें और उसके बाद जो है वो आपका रह गया जी 3 को कर दें, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। सो 42 सेकेंड्स चाहिए उसको इसको क्रॉस करने के लिए, 900 के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। सो दैट इज व्हाई वी हैव हाईलाइटेड 42 सेकेंड्स। अगेन इसको देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपने कॉन्सेप्ट बना लिया था L2 L1 वाला ही आना है,
लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी था, बात वही थी, लेकिन हमने उसमें 2 कॉन्सेप्ट डाले थे ताकि आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाए और आपको आने वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। अगेन देखिए, इट टेक्स 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 12 seconds टू पास अ पोल। पोल को गुजारने के लिए हमें कितने सेकंड चाहिए? 12 सेकंड। लेकिन अब हमें ये बताएं कि प्लेटफॉर्म जो 900 मीटर लॉन्ग है उसको गुजरने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो टाइम दूसरा मांग रहा है वो, ठीक है। इस टाइम को और इस डिस्टेंस को या लेंथ को आप यूज करके आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने वो पुराना फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो यहाँ पे d हमारे पास जो है वो 360 है, 360 और टाइम हमारे पास जो है वो 12 है। इनको आपस में करें कैंसिल तो ये आपके पास आ जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो अब तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, वेलोसिटी भी आ गई, वेलोसिटी भी आपके पास 30 और उसके बाद आपके पास टाइम हमने फाइंड करना है सेकंड वाले में, और उसके बाद आपके पास है कि जो L1 है मतलब डी को हमने तकसीम किया था 2 हिस्सों में, तो L1 जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो आपके पास 360 है और लेंथ ऑफ द ब्रिज टनल प्लेटफॉर्म कुछ भी आ जाए उसकी लेंथ उसमें ऑलरेडी दी हुई है, L2 जो है वो आपके पास कितना 900। अब कुछ नहीं करना, अगेन उस फार्मूले को जो हमने नया आज डिराइव किया है उसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ L1 L2 लेके आए हैं, 2 लेंथ को लेके आए हैं। सो V इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय टाइम। V जो है वो वेलोसिटी आपके पास 30 है, L1 जो है वो आपके पास 360 है और L2 जो है वो आपके पास 900 है डिवाइडेड बाय टाइम उसने हमसे पूछा। सो 333 इज इक्वल टू ये आपके पास बना था 1260 और इसको 30 को जाके डिवाइड करें उधर तो आपके पास एग्जैक्टली बनेगा जी टाइम इज इक्वल टू 42 सेकेंड। मेरा ख्याल है बड़ा आसान सा था, थोड़ी सी इसमें ट्रिक डाली थी ताकि आपको जो है वो इतना आसान भी ना समझ लें कि ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, हालांकि इतना आसान भी इतना मुश्किल भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके फाइन। सर इसमें जो पहले तो हम पोल से हमें पता चलेगा, हम पहले वाला फार्मूला लगाएंगे वो v इक्वल टू डी ओवर टी। जब प्लेटफॉर्म वाला हमें नजर आएगा तो हम L1 L2 वाला फिर यूज करेंगे। ये Exactly. सब के अंदर इसी तरह ऐसे ही आपको बताना था और ये मैं शो भी यही करवाना चाह रहा था यहाँ पे कि जब आपको पोल मैन टी नजर आ गया तो पहला फॉर्मूला, अगर आपको नजर आ गया प्लेटफॉर्म टनल या आपका दूसरा जो ब्रिज तो दूसरा फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को डालने का मकसद भी यहाँ पे यही था कि आपको टेस्ट जी सर, करना ये है। अंडरस्टैंड हो गई। ये बहुत कंफ्यूजन थी सर इसमें। चलें आगे चलते हैं, आगे आगे क्वेश्चन फर्दर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उसमें कोई ना कोई ट्रिक हमने डाली होगी ताकि आपको जो है उस सारे कॉन्सेप्ट की आसानी से समझ आ जाए। देखते हैं फर्दर क्या है इसमें। अ ट्रेन कि मुझे ट्रेन जो मुझे वेरिएबल बताए कौन सा एसोसिएट करना है आप लोगों को बताना चाहिए। ट्रेन को L1 सर। L1 एसोसिएट कर दें, L1 जी लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। कौन सा वेरिएबल इसको साइन करूं? v सर। वी कर। इन व्हाट टाइम अब मुझे बताइए कौन सा एसोसिएट करूं इसको? t सर। और टी वो हमसे मांग रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो टी की है। विल पास अ ब्रिज 150 मीटर लॉन्ग, इसको कौन सा करूं? L2 सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी ये भी है, ये किसमें है? किलोमीटर पर आवर, इसमें लेके जाना है हमने इसको मीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकेंड, और उसके लिए हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 5/18। 5/8। सो मेरा ख्याल है ये आप लोग खुद कर लेंगे शायद, मे बी कि नहीं, यस सर, कर लेंगे सर। ये आप लोग खुद ट्राई करें, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन देखिए L1 भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, L2 भी मेंशन कर दिया, इसमें तो वो दूसरा रोला ही नहीं है, इसमें सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कन्वर्जन आपने करनी है। 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ, तो 18 3 जार मेरा ख्याल 54 होता है, क्या ख्याल है? यस सर। 18 2 जार 18 3 जार बिल्कुल 18 3 जार 54 और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आपके पास आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आपने यूज करना है आप,
और L2 भी आपके पास मौजूद है, तो आपने निकालना क्या है टाइम, तो मेरा ख्याल है ईज़िली आप लोग निकाल लेंगे। निकाल के ज़रा ग्रुप में शेयर कीजिएगा मुझे, ताकि पता चले आप लोग क्या करते ठीक है। हैं। सॉरी, आगे चलते हैं जी, आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं। आइंस्टाइन साहब मुझे ये बताइए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज का स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे बताइए ज़रा, आइंस्टाइन का काम क्या था? क्यों पहचाने जाते हैं? E is equal to mc square, theory of relativity. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अच्छा, मुझे ज़रा वेरिएबल्स बता दें, इनका क्या मतलब है? E स्टैंड्स फॉर m और C, ये क्यों लिखे जाते हैं? पास पेपर में क्वेश्चन है पूछता है आपसे ये। सर E से मुराद एनर्जी है, m से मुराद मास है और C स्पीड ऑफ लाइट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो यहाँ पे याद रखिएगा, E जो है वो आपकी एनर्जी, M जो है वो आपका मास, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट। मेरा ख्याल है कि C के बारे में ऑलरेडी पूछा गया है किसी पेपर में, ठीक है। इसमें इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास और C स्टैंड्स फॉर स्पीड, ये तो नहीं होता, इस वजह से उसने ये पास पेपर में डाला हुआ था। तो C स्टैंड्स फॉर स्पीड, इस वजह से मेरा ख्याल है कि यही वजह उसको पेपर में डालने की। अब आइंस्टाइन साहब जो हैं वो फेमस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, आप सबको पता है। और आइंस्टाइन जो है वो आपको ये भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के स्टूडेंट होने की वजह से कि ये जर्मनी के थे, ठीक है। बाकी फर्दर इनकी बात नहीं करते, कब ये पैदा हुए, क्या हुआ, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल आपने ये चीज़ें इनके बारे में देखनी है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी क्या? किसी को पता है क्या थी ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? Energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है? तो मेरे सामने, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ रियल लाइफ की। वो एग्जांपल ये है कि एक जो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी, ये इधर को जा रही है जनाब, इधर को, और एक गाड़ी जो है वो इधर को जा रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर को, ठीक है। ये भी गाड़ी है और ये भी गाड़ी है। अच्छा, ये 40 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है, और ये भी हम कर लेते हैं जी, ये कोई 20 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है, ठीक है। आपने इसको बड़ा बगौर देखा होगा जब आप किसी गाड़ी में बैठते हैं कि आपके पास से जो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन से गुजरती हैं, वो बड़ी स्पीड से गुजर जाती हैं, आपको लगता है जैसे बड़ी स्पीड तेज़ है उसकी। ऐसे ही होता है रियल लाइफ में, हमें स्पीड उनकी बड़ी तेज़ नज़र आती है कि ये, हालांकि उसको उतनी स्पीड नहीं है। इसको अगर हम देखें रियल लाइफ में, तो ये 40 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये इसकी साइड पे जा रही है, साइड पे जा रही है। लेकिन जब ये पास से गुजरेगी ना, हमें लगेगा कि ये 20 किलोमीटर के हिसाब से तो जा ही नहीं रही थी, ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही थी। उसमें होता ये है कि जब अपोजिट डायरेक्शन आती है, तो इन इसकी स्पीड, ये वाली, और प्लस इसकी स्पीड, ये इकट्ठी हमें नज़र आती है एट द सेम टाइम। फिर हमें लगता है कि इनकी स्पीड है, क्योंकि ये भी तो भाग रही है ना 40 किलोमीटर के हिसाब से, और ये भाग रही है 20 किलोमीटर के हिसाब से, तो इन दोनों को इकट्ठा करके जब हम देखेंगे, तो फिर हमें लगता है कि इनकी स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से अब हमारा जो फॉर्मूला था, उसको थोड़ा सा मज़ीद हम चेंज करेंगे। प्रीवियसली हमने चेंज किया, L1 L2 लेके आए, अब हमने उसको थोड़ा सा और चेंज करना है, वो देखते हैं कैसे। अच्छा, एक तो ये है आपकी ये स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी देखिए, यही ट्रेन, यही गाड़ियाँ जो है, ये अब सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये गाड़ी भी ये जो है ये इधर को जा रही है, और ये भी इधर को जा रही है, ठीक है, दोनों गाड़ियाँ। अब अच्छा, इसको भी कर लें, अगर हम जो है वो इसको 30 कर लें, 20 भी ठीक था, 30 कर लें, चलें 30 किलोमीटर, ठीक है। अब जब आपने ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा रियल लाइफ में, कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, दो आपस में जो गाड़ियाँ हैं, वो जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, तो स्पीड से चल रही है, तो ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, और ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। लेकिन जब ये आमने सामने आती है ना एक दूसरे के आसपास, तो हमें लगता है ये चल ही नहीं रही, मतलब इनकी सेम स्पीड बड़ी आहिस्ता चल रही है, बड़ी स्लो चल रही है। इसकी रीज़न ये होती है कि ये भी 40 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है, और ये 30 किलोमीटर के हिसाब से भाग रही है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है, वो असल में स्पीड है, वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है,
10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें नज़र आता है कि ये बड़ी स्लो जा रही हैं, हालांकि वो स्लो नहीं है, 30 किलोमीटर जो है वो इतनी स्लो स्पीड नहीं है, 40 किलोमीटर भी इतनी स्लो स्पीड नहीं है, लेकिन हमें 40 और 30 नज़र नहीं आते, हमें 10 नज़र आता है। वो बड़ी हमें स्लो नज़र आती है, बड़ी स्लो स्लो जा रही है, ठीक है। सो यही वजह है कि हम इसमें स्पीड को माइनस करते हैं। अब ये क्या मैं बातें कर रहा हूँ, अभी देखिएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला है जी आपके पास v इज इक्वल टू डी ओवर टी, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब देखें, अगर हम करें ट्रेन जो है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है उसने, ये आपके सामने क्वेश्चन है अपोजिट डायरेक्शंस, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है वो प्लस होती है। तो हम इसको करेंगे जिस तरह हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, डी को L1 और L2 हम इसको लिखते हैं ना, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई टाइम। इसी तरह अब हम स्पीड हमारे पास 2 आ जाएंगी, अब हमने उन स्पीड को भी ऐसे ही लिखना है, उसको लिखेंगे S1 प्लस S2। कब लिखेंगे प्लस S2? जब आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और अगर आपकी डायरेक्शन सेम है, फॉर एग्जांपल दोनों एक ही साइड को जा रही हैं, फिर आप इसमें प्लस नहीं लिखेंगे, फिर आप इसमें माइनस लिखेंगे। सो आप लिखेंगे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बताना था, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, दो ट्रेन्स है जी। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आ गया टू ट्रेन्स का। टू ट्रेन्स 140 किलोमीटर 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा मुझे ये बताइए इसको कौन सा वेरिएबल दूं मैं? L1 से L1, इसको L2 से L2 एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, कौन सा वेरिएबल दूं इसको? S1 S1, इसको कौन सा वेरिएबल दूं? S2 S2 रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इस लफ्ज ने, इस वर्ड ने हमें बता दिया कि हमने स्पीड को क्या करना है, ऐड कर ऐड करना है, S1 प्लस S2। अब हम ये करेंगे, S1 माइनस S2 नहीं करेंगे, ऑन पैरेलल ट्रैक्स, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल में हो या जिस तरह भी हो। द टाइम इन सेकेंड्स विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर इज। अब आपने क्या करना है, अब आपसे उसने टाइम पूछा, टाइम बताएं जी टाइम कितना है। अब आपके सामने मैं डाटा लिख देता हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला तो आपके पास था S1, जो पहले मैं वो लिख देता हूँ पुराना फॉर्मूला, ताकि आपको उसको कन्वर्ट करने में आसानी रहे। v इज इक्वल टू डी ओवर टी। वेलोसिटी अब आपके पास दो हैं, एक S1 है, एक S2, लेकिन यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है, आपने इनको किस में चेंज करना, मीटर पर सेकेंड में। 5/18 के साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करके फिर आपने इनको यहाँ पे लिखना है। तो S1, इसको v को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक है जिसका S1 और दूसरा है प्लस, इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, S2, ठीक है। S2 इज इक्वल टू डी, यहाँ पे दो लेंथ है, एक 140 एक 160, तो इस वजह से डी को भी हमने तोड़ दिया आपस में। सो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय टाइम। S1 आपको दिया हुआ है, S2 भी आपको दिया हुआ है, L1 भी दिया हुआ है, L2 भी दिया हुआ है, सिर्फ आपने क्या फाइंड करना है, टाइम। मेरा ख्याल है ये आप लोग कर लेंगे। अच्छा, सेम सिचुएशन में आए जरा आगे, इसमें भी आपकी अपोजिट, बल्कि वो मेरा ख्याल क्वेश्चन ही वही है, क्वेश्चन ही सेम है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन देख लें, लेकिन कोशिश करें खुद इसको सॉल्व करें। अब इसमें देखें ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताइए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का क्या होता है, ऐड प्लस होती है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। इसमें भी दो ट्रेन्स हैं, दो लेंथ्स हैं, और उसके बाद आपकी दो स्पीड्स हैं, 40 किलोमीटर 32 किलोमीटर ऑन द पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो व्हाट विल बी द टाइम, तो टाइम आपसे पूछा गया कि टाइम बताएं जी, टाइम इसका क्या होगा। मेरा ख्याल है सेम क्वेश्चन आपका, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर ना समझ आए तो नीचे मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। फर्दर आते हैं, मैं सोच देख रहा हूँ उसको कि सेम डायरेक्शन वाली मुझे एक मिल जाए, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। अगेन टू ट्रेन्स, एक की लेंथ 163 मीटर्स, दूसरे की 187 मीटर, L1 L2, और उसके बाद रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड आपकी प्लस होगी।
with the speed of 47 किलोमीटर पर आवर एंड 43 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, ये आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताएंगे, टाइम कितना। अगेन सारे क्वेश्चन मेरा ख्याल टाइम के ऊपर ही सारे फिक्स हो गए हैं, इसमें वैसे एक आध क्वेश्चन जो है ना वो आपको मिस करना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लें, इसका टाइम निकाल लें, टाइम निकाल के ना आप इसकी लेंथ को मिस कर जाएं कि आप इसकी लेंथ का कोई पता नहीं, टाइम आपके पास आ जाए जब तो टाइम का लिख लें और लेंथ इसकी मिस करके ना इसको कैलकुलेट करके देखें डिफरेंट अंदाज से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि ये है क्या। अब आ गई आपकी सेम डायरेक्शन, वही बात कर रहे थे, सेम डायरेक्शन आपकी। ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ये करते होते थे कि स्पीड आपकी जो थी वो प्लस होती थी, स्पीड आपकी प्लस करते थे हम किस में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड आपकी माइनस कब होगी, जब आपकी सेम डायरेक्शन होगी। बस इसमें कोई फर्क नहीं, बाकी सारी चीजें वही हैं। अगेन फॉर्मूला लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, आपका पुराना फॉर्मूला। v जो है वेलोसिटी वन मीन s1, अगर ये सेम डायरेक्शन है तो फिर माइनस s2, और उसके बाद d आपको पता दो तरह का होता है, l1 प्लस l2 डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, सो वेलोसिटी प्लस उस वक्त होनी है जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी माइनस उस वक्त होनी है जब आपकी सेम डायरेक्शन होगी। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इज इक्वल टू टाइम। अच्छा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख दें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आपने ऐसे ही लिखना चाह रहे हैं तो फिर टाइम के इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाके फिर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस तरह कन्वर्ट करें, ऐसे भी ठीक है, जो आपका पुराना फॉर्मूला था उसी में वैल्यूज पुट करें और आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं सेम डायरेक्शन की तरफ, उसको कैसे करना है। टू ट्रेन्स अभी भी आपके पास दो है, एक की L1 जो है 130 है, L2 जो है 140 है, लॉन्ग आर रनिंग ऑन द सेम पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में क्या बता रही है, क्या करना है हमने, माइनस, बोलिए बोलिए, बाकी लोग भी बोलें ज़रा। स्पीड माइनस करनी है सर, स्पीड को माइनस करना है, और एक की स्पीड है कितनी 68 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज भी करना है, और एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अगेन टाइम आपने बताना है जी, टाइम इसके अंदर कितना है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आपका S1 माइनस S2 होगा, बाकी आपका सारा काम वही है। ठीक है, अगेन आज मैंने वैसे आपके ऊपर काफ़ी काम डाल दिए कि आपने काफ़ी काम करना, ये बड़ा आसान सा काम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी जी बोलें, जी बोलें, क्या बात है। चलें, आज का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, ये डॉक्यूमेंट अभी आपको आता है। आप लोग ऐसे करें, अपने रजिस्टर निकालें और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आपने सारे क्वेश्चन इसके खुद सॉल्व करने हैं। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है, नया नया आपने पढ़ा है, अभी आपके माइंड में भी होगा। 1-2 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है सिर्फ आपको, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद कर लेने। कॉन्सेप्ट देना था मकसद, और प्रैक्टिस मकसद जो है वो आपका है। मैं अगेन आपको कहता हूँ कि ये आपको उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, ताकि आपको दोबारा ये काम करना ना पड़े। चलिए, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं और उसमें आपके जो काम रिमेनिंग है उसको कर लेते हैं, साथ में कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड कर देते हैं। मेरे ख्याल अभी तक हमने कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट कर लिए, 4 कर लिए शायद, मे बी 4 से 5 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। रिमेनिंग 2-3 कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं उनको भी करेंगे, और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करके नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो पेपर पोस्टमार्टम है। और आप लोग टेस्ट भी सॉल्व करें, जो इरफान साहब ने भेज दिया, मेरा ख्याल है टेस्ट भी सॉल्व करें, और उसके बाद जो है वो आप लोग कंटिन्यू रखें अपने पास पेपर्स को, उसको किसी सूरत आप लोग जो है वो ब्रेक नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है 3 पेपर मैंने आपको कहे हुए थे कि 4 थे, शायद 3 थे। सो 3 पेपर अपने कंटिन्यू रखें, और उसके बाद साथ में आपका एक पेपर का डेली बेसिस पे टेस्ट होता है, तो टेस्ट को भी कंटिन्यू रखें। साथ में आपके ये जो प्रैक्टिस चल रही है लेक्चर्स बेस्ड, तो ये भी ठीक है, और इंशाल्लाह एट द एंड जो है वो इसको आपको नज़र आ जाएगा कि आप में क्या ख़ामियाँ थी और अब आपको फर्दर क्या करना है। फिर आपको मुझे जॉइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप लोग खुद जो है वो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपना वैल्यूएशन भी कर लेंगे और अपने आप को इम्प्रूव भी कर लेंगे। कोई क्वेश्चन आपका लास्ट पे है तो मुझे बताइए। सर